वज्रेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वज्रेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं चलता हूँ बीटीसी के प्राइस में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने टेलीग्राम को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके अभी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे इस टाइम पे देखोगे तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन विच इज़ नियर अराउंड 88,000 85,000 के आसपास। ओके, सो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ़ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, अगर हम इसी जोन को ब्रेक कर देते हैं ना, तो यहाँ से प्राइस में हमें एक फॉल देखने को मिलेगी विच विल बी नियर अराउंड 82,000। ओके, तो बीटीसी के लिए सिंपल सॉर्टेड है चीज़ें। राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में क्या मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो नो नीड टू बी पैनिक्ड ऑन कि बीटीसी के प्राइस में क्रैश होगी या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। नो, यू डू नॉट नीड टू बी पैनिक एट ऑल। अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए ऑल यू नीड इज़ टू डू दैट इज़ कि आपको अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करनी है, और जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट हम स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ माई प्रेडिक्शन फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ होनी चाहिए, और अभी इस टाइम पे जो फॉल हो रहा है ना बीटीसी में और बाकी ऑल्ट्स में, दिस फॉल इज जस्ट ड्यू टू द वीकेंड्स। ओके, अब इस टाइम पे वीकेंड है तो ज़्यादातर बायर्स है नहीं मार्केट में, तो यहाँ पर ना एक हल्का फुल्का हमें अभी इस टाइम पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये वॉलेटिलिटी जब खत्म होगी तो मार्केट में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं वज्रेक्स के बारे में, तो राइट नाउ अगर आप देखोगे निश्चल शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर किया हुआ है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि 7 ईयर्स एगो वो लोग इन लोगों ने वज्रेक्स को स्टार्ट किया था, और अभी इस टाइम पे यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया था 7 ईयर्स एगो। ठीक है, We are a small team with a big dream, a dream to onboard India to the crypto revolution। तो अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर ये चीज़ें डाल के एग्जैक्टली व्हाट निश्चल शेट्टी इज ट्राइंग टू शो, क्योंकि यहाँ पर जो रेवोल्यूशन आप लेके आने वाले थे ना, तो इंडिया में जितना तुमने लोगों को ऑनबोर्ड नहीं किया था क्रिप्टो में, उतना ज़्यादा तुमने लोगों को भगा दिया है क्रिप्टो से। क्यों भगा दिया है तुमने? क्योंकि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ट्रस्ट किया वज्रेक्स के ऊपर। आई एम वन ऑफ देम जिसने ट्रस्ट करके WRX टोकन पे पैसे लगाया था। वो स्कैम प्रोजेक्ट ऑलरेडी गायब हो चुका है, और मेरा जो भी पैसे लगे हुए थे वो पैसे मेरे गायब हो चुके हैं। तो अभी इस टाइम पे व्हाई समबडी वुड बिलीव ऑन द पर्सन हु डिस्ट्रॉयड द इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी। लिटरली अगर आप देखोगे, अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो 2019 से लेके 2021 के बीच में अगर आप मार्केट में थे, तो आपने उस टाइम पे वज्रेक्स के नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि उस टाइम पे वज्रेक्स बहुत ज़्यादा हाइप में था। ठीक है, क्योंकि उस इन बिटवीन दिस 2019 से लेके 2021 के बीच में जो भी क्रिप्टो में आ रहा था इंडिया में, उसका फर्स्ट चॉइस था वज्रेक्स। और उसमें सबसे बड़ी गलती थी उन इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने वज्रेक्स को दिन रात प्रमोट किया। क्योंकि जब भी आप क्रिप्टो में आते हो, किसी भी मार्केट में आते हो, उससे पहले क्या करते हो कि यूट्यूबर्स को देखते हो, कुछ यूट्यूबर को देखते हो, जब भी वो किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करता है तो इन दैट केस आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि चलो इसका वीडियो तो मैं देखता भी हूँ, तो इससे मैं ये जो बता रहा है वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे करके ना मैं खुद भी गया था वज्रेक्स टोकन पे पैसे लगाने के लिए, मैंने लगाया था। और उस टाइम पे बहुत सारे इंक्लूडिंग निश्चल सब ने बताया था कि WRX टोकन का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडियन एक्सचेंज है, साथ ही में इसका फंडामेंटल भी है, तो ये टोकन बहुत अच्छा खासा चलेगी। लेकिन नहीं चली। अभी राइट नाउ देखोगे तो आई एम समवन हु बिलीव इन क्रिप्टो, नॉट इन द पीपल लाइक निश्चल शेट्टी एंड ऑल, जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आप लोग हमें ट्रस्ट कीजिए, हमें टाइम दीजिए, हम आपका जो भी पैसे है उन पैसे को वापस कर देंगे। बट इन व्हिच कंडीशन? निश्चल इज समवन जिन्होंने ऑलरेडी यूजर्स के पैसे ले लिए हैं। गाइज टू बी ऑनेस्ट, एक्सचेंज हैक होती है, एक्सचेंजेस हैक होना इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। और एक्सचेंज हैक होने के बाद भी मैंने वज्रेक्स को ब्लेम नहीं किया, मैंने तब जाके ब्लेम किया जब वज्रेक्स वाज हाइड एंड सीक कर रहे थे। वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन के आंसर्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को वो उठा रहे थे जिन क्वेश्चंस में जो उनको प्रेज कर रहा होता है। ठीक है, लाइक समवन इज सेइंग दैट कि हे वज्रेक्स एंड निश्चल यू आर डूइंग गुड जॉब। इन दैट केस वज्रेक्स क्या कर रहा था कि उसको आंसर कर रहा था। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि उसने अपना कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर लिया था। अगर आपको याद होगा द टाइम एट द पीक टाइम जहाँ पे निश्चल शुड हैव कम आउट एंड लोगों को आंसर करनी चाहिए थी उसको, एट दैट टाइम उसने अपने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑफ कर दिया था। ये चीज़ मैं नहीं भूल रहा हूँ, एंड
आई ट्राई टू मेक रिमेंबर ऑल दोज गाइज जो नए नए क्रिप्टो में भी आ रहे हैं, तो उनको भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज पैसे जो आप कमाते हो वो बहुत मेहनत से कमाते हो। ऐसे नहीं है कि पैसे जैसे वो एक्सचेंज जो लोग चला रहे हैं ना, तो उनका तो मज़े ही मज़े है, क्योंकि आप ट्रेड करते हो उससे फीस जनरेट होती है, तो वो पैसे कमा लेते हैं। लेकिन सोचो हम जैसे लोग, हम कितने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, और पैसे कमाने के बाद भी एक्सचेंज पे रखने के बाद हैक होती है। हैक होने के बाद एक्सचेंज हमारे पैसे को यूज़ करती है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और जब पैसे देने की बात आती है तब एक्सचेंज बात को घुमा फिराती है। ठीक है, ये जो पोस्ट देख रहे हो, दिस पोस्ट आर समथिंग विच इज़ कॉल्ड इन, कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो ये पोस्ट इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को समझाया जाए कि देखो हम कितने काम कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, बट इन रियलिटी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लाइफ बर्बाद हो चुकी है WazirX के कारण। लिटरली देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने लाइफ सेविंग्स को लगाया था WazirX में, उनके पैसे अभी इस टाइम पे गायब हो चुके हैं। तो एक सजेशन मैं आप सबको यही पे ही देना चाहूँगा कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी को भी ट्रस्ट मत करो। ठीक है, अगर कोई फलाना बोल रहा है कि इस एक्सचेंज को यूज़ करो, उस एक्सचेंज को यूज़ करो, नहीं। अभी इस टाइम पे मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो मार्केट में, देन यू कैन चूज एनी एक्सचेंजेस। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास बड़े पोर्टफोलियो है, एक्सचेंजेस पे मत रखो पैसे। ठीक है, आप क्या करो कि हार्डवेयर वॉलेट ले लो, उसमें अपने पैसे रखने की कोशिश करो। और WazirX में और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास विड्रॉल सिस्टम नहीं होती है गाइज। अगर आप किसी भी क्रिप्टो को बाई करते हो, देन देयर शुड बी ए चांस टू विड्रॉ योर फंड्स, राइट। जैसे बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस है वो देते हैं, लेकिन इंडियन मैक्सिमम एक्सचेंजेस विड्रॉल का ऑप्शन देते ही नहीं है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ में मुझे नहीं पता, लेकिन विड्रॉल का सिस्टम उनके पास नहीं होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे 7 ईयर्स हो चुके हैं, बट 7 ईयर्स में तुमने क्या ही किया है? यूज़र्स को लॉस दिया है, यूज़र्स का जो भी ड्रीम था उस ड्रीम को डिस्ट्रॉय किया है, नथिंग मोर देन दैट। तुमने बस यही काम ही किया है। बाकी एक्सचेंज खुल के तुमने कुछ एहसान नहीं किया है लोगों के ऊपर। जिसने भी पैसे लगाए होंगे एक्सचेंज में, वो अभी इस टाइम पे बंदा रो रहा होगा। यहाँ पे somebody has asked a question WazirX कि एक सही क्वेश्चन था ये, ट्रस्टेड यू सिंस डे 1 आफ्टर द हैक यू स्टॉप्ड आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। वही तो मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास इतने तुम सच्चे थे तो हैक के बाद जैसे बाइबिट की जो CEO है वो सामने आया, खुद सामने आया, जहाँ पे उसने बताया कि पैसे जो हैक हुए हैं, जो पैसे गए हैं, वो हम आपको वापस कर देंगे। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर निश्चय यही बोल रहा है कि वी रियली सॉरी फॉर एनी ट्रबल दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय मी। तो अभी इस टाइम पे ना एक सॉरी डजेंट चेंज एनीथिंग। ठीक है, अगर आप मेरे से मेरा पूरा कैपिटल ले लेते हो, उसके बाद मुझे बोलते हो सॉरी, तो मैं आपके सॉरी का करूँगा ही क्या? इसको ऐसे सोचना, लॉजिकली सोचना कि कोई आपसे आपका पूरा कैपिटल ले ले, उसके बाद आपको बता दे कि सॉरी भाई मैंने आपके कैपिटल ले ली है, तो इन दैट केस आप उस सॉरी से करोगे ही क्या? कुछ भी नहीं है हाथ में, बस सॉरी बोल दिया तो काम खत्म। नहीं होता है ऐसे भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बट मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा गाइज, इफ़ यू कैन सी एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स लाइक जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपके 1 लाख भी गए हैं, देन यू डोंट हैव द करेज टू सपोर्ट समवन जिसके कारण आपके 1 लाख गए हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा ये अपने पास रख लेना, क्योंकि मेरे पैसे गए हैं, ज़्यादा नहीं गए हैं। मैंने 10,000 के आसपास WRX टोकन पे लगाया था, वो पैसे मेरे गायब हो गए, लेकिन वो मैं भूल इसलिए नहीं पा रहा हूँ, रीज़न बीइंग वो मेरे हार्ड अर्न मनी थे, वो गए क्यों, मतलब क्यों यहाँ पर ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट, वो मेरा क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आप देखोगे तो ये वही लोग हैं जिनका कुछ भी पैसे नहीं गए हैं WazirX में, बस ये एक पेड PR के तहत पे आपके सामने आएंगे और आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि किसी भी एक्सचेंज पे ट्रस्ट करने से पहले 1 नहीं 10 बार सोच लेना। और मैं तो यही बोलूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी एक्सचेंज पे अपने फंड्स को रखना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी एक्सचेंज पे नहीं रखनी चाहिए। जो भी आपके फंड्स है वो फंड्स को ट्रांसफ़र करो अपने हार्डवेयर वॉलेट पे, वहाँ पे फंड्स को रखो, दैट्स इट, काम वहीं पे ख़त्म करो। बाकी फ्यूचर ट्रेड करते हो तो कोई बात नहीं, किसी एक्सचेंज को चूज़ कर लो, फॉरेन बहुत सारे एक्सचेंजेस है, उन एक्सचेंजेस को चूज़ कर लो, वहाँ पर आप अपना फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड के लिए एक्सचेंजेस को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर बाकी जो भी वॉलेट्स है उन वॉलेट्स में नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए एक फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए एक एक्सचेंज आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आई होप कि समझ में आई होगी डिटेल्स में बातें। कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक